अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे सारे दोस्तों, मेरे भाइयों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का शौक शिकार भी अच्छा चल रहा होगा। तो ऐसा है कि आज का टॉपिक मैंने लास्ट अपने जो वीडियोस बनाई थी उसी में से, कमेंट सेक्शन में से मैंने उसका टॉपिक निकाला है। अच्छा, ऐसा है कि पूछ रहे थे भाई गेम आजकल के दौर में कैसी चल रही है और किन का ज़्यादा दौर है और किन परिंदों का आजकल ट्रेंडिंग में है, और कैसे आगे जो है वो गेम किस तरह कंटिन्यू हो सकती है, हमें अपने शौक़ में मज़ीद किस चीज़ को बेहतर करने के लिए डालना चाहिए। तो इसी के ऊपर वीडियो है कि आप अपना शौक़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और करंट गेम में आप कैसे रह सकते हैं और कैसे compete कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो भाई बात ये है कि देखो, अगर मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, जो पुराने पहले देखते रहे हैं, अगर वो देखोगे ना आप, तो उनको पता है मैं अक्सर आज से साल 2 साल पुरानी बात है जब मैं ये कहता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गेम अभी ये जो लोग थाई के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं ना, ये भागना बंद हो जाएंगे। जो प्योर थाई, प्योरिटी में थाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वेल चाहिए, ये सारी चीज़ें ऐसा थोड़ी सी मिनिमाइज होंगी। ठीक है। तो उसके बाद शामुओं का दौर आ गया। लोग, अवाम, पागल और ऐसे बंदे मैंने देखे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा। मोस्टली लोगों ने ट्रेंड क्या पकड़ा, ट्रेंड अजीबो गरीब सा क्या पकड़ा, जानवर खरीदो हमसे, बच्चे खरीदो, जवान करके हमें इतने पैसों का वापस कर दो। यार क्या फुद्दू बना रहे हो यार आप लोगों को। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। ठीक है, हर बच्चा बड़ा जो कोई था वो ऐसे शामों की डील कर रहा है, बच्चे ले लो, जवान करके मुझे बेच दो इतने का। ठीक है, एक तो ये चीज रही। ठीक है, फायदा क्या होता था, वो जवान होते भी थे, जवान हो भी गए, और अक्सर लोगों ने बेचने के लिए दे भी दिया, और अगर किसी ने वापस ले भी लिया तो क्या होता था, वो उससे मिसाल के तौर पर 30,000 में चीज उठाई, ठीक है, और खुद आगे 80,000 की बेच दी। 50,000 का पलवाया किसी से, ठीक है, और 50,000 का बेड घर बैठे बैठे कमाई कर ली। सही है, ऐसे भी होता था। फिर एक टाइम था जब मुझे लोग पूछते थे शामू शामू शामू, तो मैं यही कह रहा था भाई शामू मेरी कैटेगरी में नहीं आते, शामू मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, शामू सिर्फ फैंसी बर्ड है, आप शौक के लिए रख सकते हो। ठीक है, या जिस तरह टाइम आया था शामू का फुद्दू बनाने के लिए, लोगों को बड़ा कमाया इन्होंने। 10-10 हज़ार का चूजा बेचा है, 5-5 हज़ार का, 7-7 हज़ार का, 10-10 हज़ार का शामू का चूजा। बिजनेस करो शामू का। पाकिस्तान में शामू ट्रेंडिंग पे है। ट्रेंडिंग में जैसे ही आता है, हम लोग शौकीन लोग हैं। यहाँ पे जो मुर्गबाजी असीलों की करता है ना, वो चाहे कहीं ना कहीं हो, वो घर में रखने के लिए असील नहीं रखता, वो उनकी गेम देखने के लिए रखता है। चाहे किसी को गेम करने का शौक है या गेम करने का शौक नहीं है। ठीक है, एक टाइम पर जाकर ऐसा होता है। ठीक है, लोग पूछते हैं कि क्या रखा हुआ है। जब किसी से पूछते ना ये क्या रखा हुआ है, यार बेकार है यार, इसके अंदर तो ये, इसमें तो 5 मिनट नहीं निकालने मेरे मुर्गे के आगे। ठीक है, तब उनको चुल होती है अंदर से, और वो फिर देखते हैं कि भाई मेरा करता क्या है काम, जिसने सारी जिंदगी तपनी नहीं ली और जिसकी गेम ही दूसरे मुर्गों के साथ नहीं बनती, उसने खेत मिट्टी करना। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। शामू का दौर चला भाई। शामू के टाइम पे भी मुझे बड़े लोगों ने बोला भाई शामू शामू, इतने सारे शामू, आप क्यों नहीं शामू का शौक करते। तो मैं यही कहता था भाई मैं शामू का शौक नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, मुझे शामू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, फाइटिंग के या इसके लिहाज से, गेम के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद थाइयों और शामू का दोनों का जोर टूट गया। ठीक है, थोड़ी सी मिक्सिंग होने लग गई, लोग पकोए और थाई की तरफ जाने लग गए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आ गया, लोगों को पता लग गया, पहले वियतनामी करते थे, उसके बाद पता लग गया जी ये साइगोन होते हैं, कोई सैगन बोलता है, कोई कुछ बोलता है, द वर्ड इज साइगोन। ठीक है,
वो उनका दौर आ गया। हाँ, मैंने एक टाइम पे बोला था अगर मुझे बाहर के बर्ड्स में से कोई पसंद है ना, अगर मुझे कोई पसंद है तो वो साइगोन है। उनकी गेम बहुत खूबसूरत है, मजबूत है, और ये नहीं है कि वो अगले मुर्गे को जलील ही करते हैं, वो पैर मारना जानते हैं और पैर खाना भी जानते हैं। ये उनमें अच्छी चीज थी। साइगोन का दौर आ गया, साइगोन 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 हो गया हर जगह, कोई ये कर रहा वो कर रहा है। अब वो बीच में मेडागास्कर लोगों ने फुद्दू कहाँ से लगाया, मेडागास्कर भी साइगोन करके बेचने लग गए कि साइगोन ही है ये भी। साइगोन कुछ और है, मेडागास्कर कुछ और है, दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने उसमें भी नहीं छोड़ा किसी को। यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में वो बाहर से पाकिस्तानी को फुद्दू बनाते थे और यहाँ ये आगे लोगों को फुद्दू बनाते थे। ठीक है, ये काम हो गया, वो भी खत्म हो गया दौर। ठीक है, उसके बाद ये 2 सालों के अंदर चेंजेस देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। उसके बाद एकदम से क्रेज चला, हमें जी बर्मा, हमें जी बर्मी चाहिए। अभी कई लोग बुर्मी बोलते हैं, कई बर्मी बोलते हैं, कई कुछ भी है। बेसिकली बुर्मी तो कोई वर्ड नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता बुर्मी कहते क्यों है। बी के साथ यू लगा हो तो बुर्मी हो जाएगा, बी के साथ BUT लगे तो बट होता है, तो ये भी तो बर्मा ही होता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, BUT बट, ठीक हो गया। बुट क्यों नहीं बोलते, या मैं हूँ जट, JUT लिखते हैं जट, ठीक है। जुट क्यों नहीं करते, ठीक है, ताकि किसी को फील ना हो मैं किसी की जात के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद जट हूँ, ठीक है। तो भाई बुर्मी शुर्मी नहीं होता, द वर्ड इज बर्मी, या बर्मा से निकला हुआ वर्ड है। बेसिकली ये उधर से इन्होंने उनकी होम ब्रीड कह लो या उनका कुछ होम टाउन समथिंग, उनके वहाँ की ये क्लासिफिकेशन या उनके वहाँ की ये स्पीशीज़ कह लो, वहाँ से ये आउट हुई, मगर प्योरिटी में वो नहीं है। ये बेसिकली ये भी मिक्स हैं, इनके अंदर भी मिक्सिंग बहुत सारी है, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है, बुर्मी कोई वर्ड नहीं है। बेसिकली पहले बर्मा था, किसी ने बाहर से सुन लिया। अब वो जिस तरह बहुत सारे लोगों की प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है थाईलैंड के अंदर, उनकी अपनी ज़ुबान है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। वो उधर को बुर्मी बोलेंगे तो आप भी बुर्मी शुरू हो गए। वट एवर, ये मैं किसी तनकीद नहीं कर रहा, बुर्मी बोलो बर्मा बोलो। बर्मी का दौर आ गया जी। बर्मी वैल नहीं करते भाई, बर्मियों में इतनी वैल नहीं है, ठीक है। उनके अंदर पैर ज्यादा है, कील की कैपेसिटी ज्यादा है। वो एक पंजाबी दी मिसाल तुहानू दसना वा, जिते दी खोती उत्थे अन खलोती, ठीक हो गया। यहाँ कई लोग अक्सर मिसाल देंदे ने, चलो खैर यार मिसाल थोड़ी सी वल्गर हो जाएगी इसलिए नहीं देते। मिसाल इसी पे रहते, जिथे दी खोती उत्थे अन खलोती, ठीक हो गया। घूम फिर के आपने बर्मी अपने पाकिस्तान में मंगवा लिए, आपने उनको किलों से फ्रिक्वेंसी डलवाने शुरू कर दी, आपने अपने जानवरों में मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। किसी के पास थाई, किसी के पास साइगोन, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। उन्होंने सारी चीज़ें करने कराने के बाद आखिर में बर्मी आ गई जी। क्यों? पैर ज़्यादा मारते हैं, पैर स्पीड से मारते हैं, पैर मार ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं। पैर मारने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। आगे बात वहीं पर ही। आज से 2 साल पहले, अब बताता हूँ आपको, आज से 2 साल पहले मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि भाई ये थाई का दौर, ये शामुआ का दौर, ये इंपोर्टेड का क्रेज लोगों के दिमाग से उतरेगा ना जब, तब वो सोचेंगे कि यार गेम वही थी जिसके अंदर पैर पैर पे फैसले करने का मजा आता था, जिसके अंदर पैर पैर पे पता लगता था कि यार कोई नस्ल किसी की लड़ रही है। ऐसे नहीं था होता कि किसी के चूल्हे फेल कर दिए, घुमा घुमा के मुर्गे को खज्जल कर दिया, उसके चूल्हे मतलब चूल्हों से बेचारे को बैठा दिया और किया कटा भी नहीं, पैरों के नाम पे कुछ भी नहीं, बर्दाश्त के नाम पे कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहां 2 पैर लगे वहां पर ही अपनी बचत करनी शुरू कर दी। ये थोड़ी असील होते हैं, मैं तो घटिया दर्जे के मानता हूं इनको। मैंने घर में अपने, मेरे पास थाई मौजूद, ठीक है, मेरे पास इस टाइम बर्मी मौजूद है, ठीक है, मेरे पास इस टाइम साइगोन मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने बेस नहीं बनाई उनकी, मैंने उनकी बेस नहीं रखी, मैंने मिलावट की, मैंने अपने बर्ड से मिलावट की, क्योंकि मुझे पता है कि ये पैर भी मारेंगे, ये बर्दाश्त भी करेंगे। मैं प्योरिटी कभी भी नहीं लेके गया। प्योर आपने मॉडिफिकेशन करनी है, आपने बेड़ा गर्क नहीं करना। आप मॉडिफाई भी वैसी चीजें करो जिससे कोई बेहतर चीज बना सको।
मॉडिफिकेशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ को यूटिलाइज करते हैं कुछ बेहतर बनाने के लिए। ये नहीं होता। अब बस वीडियो बहुत लंबी होगी, खैर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो समझ आ गया होगा। सब कुछ रिवर्स हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते घूम घुमाइए गेम से हट के पैरों की गेम आ गई। बर्मी आगे मार्केट में बर्मियों की गेम चल रही है अभी फ़िलहाल, लोगों के अंदर क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है ये बर्मियों का, ठीक है। और गेम वही आ गई, मुर्गे के अंदर ज़्यादा बैल नहीं है लेकिन पैर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से मारते हैं। गेम तो वहीं आ गई भाई। गेम जहाँ से हम शुरू हुए थे, पैरों की गेम से शुरू हुए थे, बीच में कितने सदियाँ हमने देख ली, कितना कुछ देख लिया, आखिर में पैरों पे ही आ गए हैं। फिर से जो पैर मारेगा वही जीतेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बातें की हैं ये सिर्फ समझाने के लिए थी। सही वीडियो इंशाल्लाह मैं ऐसा ऐसा पॉइंट्स लिखता जा रहा हूँ और मैं आप लोगों से शेयर भी करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।